स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। अपने बच्चों को इख्तलाफ राय का हक़ देना चाहिए और उनकी राय को अहमियत देनी चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि वालिदैन की इताअत करो, और अक्सर हमारे यहाँ बच्चों को इस तरफ जो है वो बताया जाता है कि जो वालिदैन कह दें वो हरफ़ आखिर है और उनसे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते और उनकी फरमाबरदारी करें। और अगर कोई बच्चे वालिदैन से इख्तलाफ करें तो उनको जो है वो गुस्ताखी पे मामूल किया जाता है और उसको कहा जाता है कि ये नाफरमान है। जहाँ तक वालिदैन की फरमाबरदारी का ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर है जो बच्चे छोटे हैं उनको वालिदैन की फरमाबरदारी करनी चाहिए। और कुरान हकीम ने जो कहा है कि वालिदैन के साथ एहसान करो, वबिल वालिदैन एहसाना, इसका मतलब ये है। और आगे कुरान ने एक और जगह पे कहा है कि जब वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं, उनके जो है वो उनकी ताकत उस तरह से नहीं रहती, तो उस वक़्त जो है बच्चों का फ़र्ज़ है कि वो वालिदैन की उस कमी को पूरा करें, उनके साथ एहसान करें, उनको जो है वो सख्ती से ना बोलें, उफ़ तक ना कहें। इन चीज़ों का बिल्कुल हुक्म है, लेकिन इताअत का हुक्म नहीं दिया गया। इताअत का हुक्म सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। अब यहाँ पे ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वालिदैन को भी अपने बच्चों को इख्तलाफ राय का हक़ देना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। बाज़ औक़ात उनकी बात जो है वो दुरुस्त हो सकती है। आज के दौर के हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, वो उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है, किसी मामले पे उनकी राय ज़्यादा दुरुस्त हो। लेकिन इख्तलाफ राय और बहस का भी एक तरीक़ाकार है कि यानी बच्चों को अदब के दायरे में रह के, एहतराम के दायरे में रह के, वालिदैन की इज़्ज़त को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए उनके साथ जो है वो अपनी राय पेश कर सकते हैं, बड़े प्यार से, बड़े जो है वो एहतराम के साथ। इसीलिए कुरान ने कहा है कि उनको उफ़ वला तनहर, उनको उफ़ तक ना कहो, उनको कोई गुस्ताखाना जुमला ना कहो। और वालिदैन का जो फ़र्ज़ यही है कि अगर वो बच्चे कोई बात करना चाहते हैं, उनकी बिल्कुल बात को सुने, उनकी बात जो है वो हो सकता है वो ज़्यादा काबिल अमल हो। और अगर इंसान जो है, अगर शुरू से जो इंसान है अपने वालिदैन की बिल्कुल उसी तरह से फर्मा बरदारी और पैरवी ही करता रहता, तो आज शायद हम भी जो है वो गारों में होते। कोई पहला इंसान होगा जिसने इख्तलाफ किया होगा कि हमें जो है वो यहाँ से निकलना चाहिए। कोई पहला इंसान होगा जिसने कहा होगा कि हमें कच्चा गोश्त नहीं खाना चाहिए, हमें भून के खाना चाहिए। ये इंसानी जो तरक्की हमारे सामने आती है, ये इसीलिए है कि हर आने वाली नस्ल ने अपने लिए नया रास्ता इख्तियार किया है और उनको नया रास्ता इख्तियार करने देना चाहिए। ये वालिदैन का भी फ़र्ज़ है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो नुक्ता है, इसमें दोनों पे ज़िम्मेदारी है। जैसे मैंने कहा कि औलाद, बच्चे जब वो किसी मामले पे वालिदैन के साथ बातचीत करें तो उनका इज़्ज़त, एहतराम और ऐसे अल्फाज का चुनाव करें कि जिससे उन्हें कोई तकलीफ़ या रंज ना पहुँचे। अपनी राय बड़े एहतराम के साथ पेश कर सकते हैं। और वालिदैन का फ़र्ज़ भी है कि वो बच्चों को इख्तलाफ राय का मौका दें, उनकी बात को समझें, उनकी राय को समझें। अगर उनकी राय जो है वो ज़्यादा बेहतर है तो उसको इख्तियार करने में कोई कबाहत नहीं है, बल्कि करनी चाहिए, उनको अहमियत देनी चाहिए। तो ये बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे अगर आपसे कोई सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो कोशिश करें कि आप उनका जवाब दे सकें। और अगर आपको इल्म नहीं है तो बच्चों से कह सकते हैं कि मैं इस वक्त तो इसका जवाब नहीं दे सकता, मैं कोशिश करूँगा कि मुताला करके या किसी साहिब इल्म से बात करके आपको इसका जवाब दूँ। तो बच्चे अक्सर ज़ाहिर सवालात करते रहते हैं, ज़ाहिर उन्हें वालिदैन से सवाल ही करके उनकी जो है वो तालीम व तरबियत आगे बढ़नी है। तो ये एक भारी ज़िम्मेदारी हमारे वालिदैन पे आती है कि हमने ही अपने बच्चों की तरबियत करनी है और वही बच्चे आगे जाके अच्छे इंसान और जो है वो मुआशरे के लिए मुफीद साबित होंगे। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि मैंने जो बच्चों के लिए 2 किताबें लिखी हैं जिसमें बच्चों के वही सवालात हैं जो दीन के बारे में, मुआशरे के बारे में, रोज़मर्रा की चीज़ें। तो आपको पता है वो बड़ी खूबसूरत कहानियों की सूरत में छपे थे। अब नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद ने वो दोनों किताबें जो है वो अंग्रेज़ी में भी शाया कर दी हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब हैं। अगर स्वीडन या यूरोप में कोई हासिल करना चाहे तो kisanabooks.se वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप ले सकते हैं। और आपको पता है कि ये उर्दू में भी दस्तयाब हैं, स्वीडिश ज़बान में भी पहली बुक जो है वो उसका तर्जुमा मौजूद है
और पंजाबी में भी मौजूद है। तो ये बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए, वालिदैन के लिए बहुत मुआवन साबित होंगी। बहरहाल आज का जो मौजू था, इस हवाले से आप लोग भी इज़हार ख्याल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों को अहमियत देनी चाहिए। बच्चों की जो इस तरह से हौसला अफजाई होती है और बच्चों में वो एक जज्बा पैदा होता है कि वो समझते हैं कि हम अपने वालिदैन से उस तरह से बात कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान बातचीत करने में कोई गैप नहीं होना चाहिए। इज़्ज़त और एहतराम अपनी जगह पे है, लेकिन बच्चों में वो खौफ नहीं होना चाहिए कि वो अपने माँ बाप से खुल के अपनी राय का इजहार ना कर सके। तो आप भी इस हवाले से अपनी राय का इजहार कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।